हेलो गाइस, सो अगेन वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। अभी जो हमने बात की थी, इसके पहले लेक्चर में जो हमने बात की थी वो थी डेटा टाइप के बारे में, और वही हमारा अभी आगे कंटिन्यूशन में कॉन्सेप्ट रहेगा, डेटा टाइप पार्ट 2 जिसको बोल सकते हैं आप। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने डेटा टाइप का इंट्रोडक्शन देखा था और बहुत इंपॉर्टेंटली हमने इंटीजर डेटा टाइप के बारे में बात की थी। लेकिन आज का एजेंडा जो हमारा है उसमें से रूल नंबर 1 बार बार याद दिलाना पड़ता है मुझे, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ये एजेंडा नंबर 1 जो आपको परफॉर्म करना है, और फिर एजेंडा नंबर 2 जो मुझे परफॉर्म करना है। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, बेल आइकॉन बटन पे क्लिक करिए, दिख रहा है सामने, क्लिक कर देना है, ठीक है, ताकि आपको हमारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और बाकी तो आप समझदार हैं, है ना, कि क्या बोलना चाहता हूँ मैं। ठीक, चलिए, सो अब हम आते हैं यहाँ पे डेटा टाइप पार्ट 2 वाले कॉन्सेप्ट पे। ठीक, कि लास्ट लेक्चर में हमने जो डेटा टाइप को लेके बात की थी वो इंटीजर डेटा टाइप था। इंटीजर डेटा टाइप को लेके हमने कॉन्सेप्ट डिस्कशन किया था, साइंड अनसाइंड इंटीजर क्या होते हैं ये हमने देखा था। ठीक है, उसके अलावा हमने बात की थी कि बॉस इंटीजर की रेंज कितनी होती है, व्हाट इज द रेंज ऑफ इंटीजर, ओके, टोटल मेमोरी एलोकेशन कितना होता है, ये सारा डिस्कशन हमारा लास्ट लेक्चर में था। लेकिन अब हम यहाँ पर आते हैं, इसको बहुत 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 ध्यान से समझना, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जो देखिए आज का जो कॉन्सेप्ट है ना वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। मतलब प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि हम कहीं प्रैक्टिकली, नॉर्मल प्रैक्टिकल में इस कॉन्सेप्ट को कहीं यूज़ ना करें, लेकिन इंटरव्यू रूम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप एक बार अगर सी में पढ़ लेंगे तो आप फ्यूचर में अगर जावा पढ़ते हैं, पाइथन पढ़ते हैं, तो वहां पर आपको चीजें समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये कॉन्सेप्ट जिस पे हम बात कर रहे हैं वो है कि यदि हम सी में इंट का रिप्रेजेंटेशन देखें कि कितने तरीके से हम सी में इंटीजर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंटीजर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, कि यदि मुझे सी में इंटीजर का रिप्रेजेंटेशन देखना है तो सी में हम इंट को कितने फॉर्म में यूज करते हैं, हाउ मेनी फॉर्म वी आर गोइंग टू यूज इंट इन सी लैंग्वेज। तो सी में हम इंट को 3 फॉर्मेट में यूज करते हैं, ध्यान से सुनना। फर्स्ट इज डेसिमल, सेकेंड इज ऑक्टल एंड थर्ड इज हेक्साडेसिमल। इसको समझना ध्यान से बच्चे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक, फर्स्ट इज डेसिमल, सेकेंड इज ऑक्टल एंड थर्ड इज हेक्साडेसिमल। कि यदि मुझे यदि मैं बात कर रहा हूं कि मुझे सी में एक इंटीजर को रिप्रेजेंट करना है, तो इंटीजर को रिप्रेजेंट 3 टाइप से करते हैं, एक डेसिमल फॉर्मेट में, एक ऑक्टल फॉर्मेट में, और तीसरा हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है कि सर समझ नहीं पा रहे हैं आप क्या बोलना चाह रहे हो, कि व्हाट इज डेसिमल फॉर्मेट, व्हाट इज ऑक्टल फॉर्मेट, व्हाट इज हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, समझाता हूं। लेकिन थोड़ा सा एक सीक्वेंस आप समझो कि हम सी में जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो डेटा रिप्रेजेंटेशन हम डेसिमल में भी कर सकते हैं, हम ऑक्टल में भी कर सकते हैं, और हम हेक्साडेसिमल में भी कर सकते हैं। कैसे, वो भी मैं आपको समझाता हूं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो आउटपुट आएगा वो हमेशा डेसिमल में ही आएगा। जो आउटपुट आएगा वो हमेशा डेसिमल में आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है सुनना कि हम सी में जब डेटा रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो डेसिमल में होता है, वो ऑक्टल में भी होता है, और वो हेक्साडेसिमल में भी होता है। लेकिन जो आउटपुट आता है वो हमेशा किस फॉर्मेट में आता है, डेसिमल में। अब क्या मतलब हुआ इस सारी कहानी का, तो आप देखो मैं समझाता हूं आपको कि व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। एक्चुअली ये जो डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल है, ये पता है आपको क्या है, ये नंबर सिस्टम है। These are number systems. Basically it is called a number system. अगर आपने डिजिटल कंप्यूटर का पेपर पढ़ा है तो वहाँ पर आपको पता होगा कि ये नंबर सिस्टम्स होते हैं, कि डेटा का रिप्रेजेंटेशन ऑक्टल में भी होता है, हेक्साडेसिमल में भी होता है, और डेसिमल में भी होता है, राइट। लेकिन पहले इन तीनों नंबर सिस्टम को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जब एक डेटा 0 से 7 की रेंज में होता है ना, कोई भी डेटा, फॉर एग्जाम्पल यदि मैंने लिखा 123, तो ये 123 है, इसमें जितने भी डिजिट्स हैं वो 0 से 7 के बीच में है ना, वॉट एवर द डिजिट वी हैव इनसाइड दिस 0 to 7, सॉरी 123, ये 0 to 7 के बीच के डिजिट्स हैं। तो ऐसे नंबर जो 0 to 7 के बीच में होते हैं और जिनका बेस 8 होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यदि मान लो एक नंबर है 123,
और इसको मैंने बेस मतलब ये जो नीचे लगाते हैं, इसको बोला जाता है ऑक्टल नंबर। दिस इज कॉल्ड ऑक्टल। वो नंबर जो 0 से 7 के बीच में होता है और जिनका बेस 8 होता है, ये ऑक्टल होते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है सर, सी में हम ऑक्टल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो अपन अभी बाद में आते हैं। पहले आप तीनों नंबर सिस्टम समझ लो। सेकंड, ये हो गया ऑक्टल। सेकंड, ऐसे नंबर जो 0 to 9 के बीच में होते हैं, मतलब ये पहले मैं आपको नंबर सिस्टम समझा रहा हूं। 0 to 9 के बीच में होते हैं और जिनका बेस 10 होता है, ये होते हैं डेसिमल नंबर। जैसे यही नंबर अगर मैं लिखता हूं 125, ठीक है, टू दी बेस 10, तो ये डेसिमल हो गया। लेकिन ये ध्यान रखना, ऑक्टल में केवल वो नंबर आएंगे जो 0 to 7 के बीच में है। डेसिमल में वो नंबर आएंगे जो 0 to 9 के बीच में। जैसे 1 to 5, तो 1 to 5 मतलब 0 to 9 का मतलब है डिजिट्स इन बिटवीन 0 to 9। जैसे यहां पर अगर मान लो मैंने ऐसा लिख दिया 139 टू द बेस 8, तो ये एरर है। क्यों? बिकॉज 9 इज नॉट इन द रेंज ऑफ ऑक्टल। 9 ऑक्टल के रेंज में नहीं आता है, ठीक है। तो ऑक्टल के रेंज में वही नंबर आते हैं जो 0 से 7 के बीच में। तो 139 इज नॉट एन ऑक्टल नंबर। बात समझ में आ रही है आपको? लेकिन डेसिमल 0 to 9, 125 इट्स अ डेसिमल नंबर, ठीक। और तीसरा होता है जिसको हम बोलते हैं हेक्साडेसिमल। थर्ड इज कॉल्ड हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल वो नंबर होते हैं, पहले आप नंबर सिस्टम समझ लो, फिर मैं आपको आगे की बात करता हूं कि सी में इनका क्या रोल है। व्हाट इज द रोल ऑफ नंबर सिस्टम्स इन सी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको जनरली ये टॉपिक ना कोई पढ़ाएगा ना आपको कहीं बुक में मिलेगा, ठीक है। मतलब बहुत रेयरली इस टॉपिक को पढ़ाया जाता है, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना आप। ओके, हेक्साडेसिमल मतलब क्या? द नंबर बिटवीन 0 to 15। 0 से 15 जो नंबर होते हैं ये हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं। द नंबर विच इज फ्रॉम 0 to 15, ठीक है। और इनका बेस भी कितना होता है? सॉरी, 0 to 15 ये कहलाते हैं हेक्साडेसिमल नंबर जिनका बेस होता है 15, ठीक है। दिस इज कॉल्ड हेक्साडेसिमल नंबर, ये कहलाते हैं हेक्साडेसिमल नंबर। समझ में आ रहा है? लेकिन इस नंबर में सीरीज कैसी होती है? 0 से लेके 9 तक तो नंबर होते हैं, 0 1 2 3, लेकिन 10 को बोला जाता है ए। 10 इज ए, 11 इज बी, 12, 13, 14, 15, ठीक है। 12 बी, सी, डी, ई और एफ, ये रिप्रेजेंटेशन होता है हेक्साडेसिमल नंबर का। तो ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल, वो नंबर जिनका बेस 8 होता है वो ऑक्टल की कैटेगरी में आते हैं। जो 0 to 9 होते हैं जिनका बेस 10 होता है, और जो 0 से 15 तक होते हैं जिनका बेस 15 होता है, दिस इज कॉल्ड हेक्साडेसिमल नंबर, राइट। मतलब यदि आपसे बोला जाए, सॉरी 0 to 15 बेस, सॉरी 16 होता है, सॉरी आई कंफ्यूज। ऐसे नंबर जिनका बेस 16 होता है, बेस इज 16, जिनका बेस 16 होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि मैंने लिखा है 1A2 टू द बेस 16, 1A2 टू द बेस 16, तो इस नंबर को मैं क्या बोलूंगा? दिस इज हेक्साडेसिमल नंबर। इसमें ए एक्चुअली किसको इंडिकेट कर रहा है? 10 को। तो ये है नंबर सिस्टम कि ऑक्टल नंबर होते हैं, डेसिमल नंबर होते हैं और हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं, राइट। लेकिन अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, सर आप ये सी में क्यों पढ़ा रहे हो? अरे बेटा, इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपको इंटरव्यू क्लियर करवाना है ना मुझे, इसीलिए सी में पढ़ा रहा हूं, है ना। 2 नंबर के एडिशन के प्रोग्राम से इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा ना अपना। एग्जाम क्लियर हो सकती है छोटे छोटे प्रोग्राम से, इंटरव्यू नहीं होते हैं, ओके। तो इंटरव्यू क्लियर करना है तो कुछ डीप डाइव मारनी पड़ेगी ना। तो सी तो बोलते हैं ना, सी इज अ सी, सी इज अ सी, इसमें डाइव मारते हैं तो मोती मिलते हैं, ओके। तो चलिए, आप सी को सी बोलोगे ना तो और मजा आएगा पढ़ने में, जैसे मुझे आता है पढ़ाने में। चलिए, तो सारी बातें बाद में। अब अगर हम बात करें तो आप देखो, एक्चुअली सी में जब हम एक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो 3 तरीके से करते हैं। इंटीजर का रिप्रेजेंटेशन सी में हम 3 टाइप से करते हैं। पहला, यदि मैंने ऐसा लिखा इंट ए इक्वल टू 13, सुनना ध्यान से, इंट ए इक्वल टू 13, तो ये मैंने 13 को रिप्रेजेंट किया है, या ये मैंने नंबर को रिप्रेजेंट किया है डेसिमल फॉर्मेट में। दिस इज अ डेसिमल, ठीक है। सेकंड, यदि आप किसी नंबर के आगे 0 लगा देते हैं, यदि आपने किसी नंबर के आगे 0 का साइन लगाया, ध्यान से सुनना, सेम मैंने लिखा 0 13, तो ये नंबर का ऑक्टल फॉर्मेट है। दिस इज द ऑक्टल फॉर्मेट ऑफ अ नंबर, ठीक है। और यदि मैं इसी नंबर को ऐसे लिखता हूं a इक्वल टू 0x13, तो ये इस नंबर का हेक्साडेसिमल फॉर्मेट है।
दिस इज अ हेक्साडेसिमल फॉर्मेट ऑफ दिस नंबर, ये इस नंबर का हेक्साडेसिमल फॉर्मेट है। तो दिस इज डेसिमल, दिस इज ऑक्टल एंड दिस इज हेक्साडेसिमल। जब एक नंबर को नॉर्मली लिखा जाता है जैसे हम जनरली, तो सी में 90% कोड डेसिमल फॉर्मेट में ही रिप्रेजेंटेशन होता है, लेकिन हम नंबर को ऑक्टल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हेक्साडेसिमल में भी कर सकते हैं। नंबर में भी रिप्रेजेंटेड इन ऑक्टल फॉर्मेट और इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, राइट। लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि तीनों में से आप नंबर को किसी भी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करो, रिजल्ट जो आपको मिलेगा, जो रिजल्ट आएगा, जो आउटपुट आएगा, वो हमेशा किस फॉर्मेट में आएगा? डेसिमल। रिजल्ट आपको हमेशा डेसिमल में मिलेगा। तो अब इसका मीनिंग क्या है? तो आप देखो, मैं आपको समझाता हूं मीनिंग क्या है। सपोज यदि मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, सपोज मैंने यहां पर अगर लिखा है मेन, वॉइड मेन, ठीक, और इंट ए इक्वल टू सपोज 13, int a equal to 13 and then I'll print this CLR, ठीक, print f परसेंटेज d कॉमा a, ठीक, int a equal to 13 CLR print f परसेंटेज d कॉमा a, ठीक। अगर आप देखो अभी मैंने इस नंबर को किस फॉर्मेट में लिखा है, अगर आप देखोगे तो मैं नंबर को किस फॉर्मेट में लिखा है, आई विल रिप्रेजेंट दिस नंबर इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल, है ना, कुछ भी नहीं लिखा आगे। तो ये नंबर का डेसिमल फॉर्मेट है। अब जब मैं इसका आउटपुट देखूंगा तो मैंने आपको क्या बोला था बेटा, आउटपुट तो आपको हमेशा ही डेसिमल में मिलेगा। तो यहां अपने नंबर को रिप्रेजेंट भी डेसिमल फॉर्मेट में किया और आउटपुट भी आपको डेसिमल ही मिल रहा है, मतलब यू विल गेट एन आउटपुट 13 हियर, बिकॉज रिप्रेजेंटेशन भी डेसिमल में हुआ है और आउटपुट भी आपको डेसिमल में ही मिल रहा है। गॉट माय पॉइंट? तो ये नंबर का डेसिमल फॉर्मेट समझ में आया। लेकिन यदि मान लो आपको एक नंबर दिया गया है कुछ इस तरीके से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है जो इंटरव्यू में पूछा जाता है, ध्यान से सुनना। अब अगर आपसे बोला जाए int a इक्वल टू 013 एंड देन CLR, सुनना ध्यान से, ठीक है, printf परसेंटेज d कॉमा a। अब यदि आपसे पूछा जाए व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा? 013। तो अब ध्यान से सुनना, आपको नंबर किस फॉर्मेट में दिया है? ऑक्टल। आपको नंबर दिया गया है ऑक्टल फॉर्मेट में, ठीक है, लेकिन आउटपुट आपको किस फॉर्मेट में मिलेगा? आउटपुट आपको मिलेगा डेसिमल में। तो अब आपको यह बताना है कि इसका डेसिमल क्या होगा। मतलब नो डाउट कंपाइलर तो आपको एग्जीक्यूट करके बता देगा, ठीक है, कंपाइलर तो अपना एग्जीक्यूशन आपको बता देगा, ठीक, लेकिन आपको यह बताना है कि इस नंबर का डेसिमल क्या होगा। तो इसके लिए आपको यह पता होना चाहिए कि ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे होता है। इसके लिए आपको यह पता होना चाहिए कि ऑक्टल से डेसिमल कन्वर्जन किस तरीके से होता है, हाउ टू कन्वर्ट एन ऑक्टल वैल्यू इनटू डेसिमल। समझ में आ रही बात? ठीक, तो 0-1, अच्छा, कहने का मतलब यह कि जब आपके पास, आप बोलोगे सर सिस्टम पे रन करके देख लेंगे। अरे बच्चे, अभी तो कंप्यूटर पे रन करके देख लोगे, लेकिन इंटरव्यू में कंप्यूटर थोड़ी ना होगा सामने, इंटरव्यू में आपके सामने सिस्टम नहीं होगा, ठीक है। तो हाउ यू कैन से दैट कि 013 का डेसिमल वैल्यू क्या होगी, राइट? क्योंकि अब कारण समझ में आया, यहां पर हमने नंबर रिप्रेजेंटेशन किस फॉर्मेट में किया है? ऑक्टल। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, रिजल्ट आपको हमेशा किस फॉर्मेट में मिलेगा? डेसिमल। तो यहां पर हमें यह पता होना चाहिए कि हाउ टू कन्वर्ट ऑक्टल इंटू डेसिमल। ऑक्टल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, ठीक है, एक मिनट। हाँ, ओके, सो अब ये जो 13 है ना, समझ में आ रहा है ना आपको? ऑक्टल आपको नंबर दिया है ऑक्टल फॉर्मेट में और आपको बताना क्या है उसका डेसिमल। तो इसका कन्वर्जन कैसे होता है देखो आप। एक्चुअली ये जीरो कुछ नहीं है यहाँ पे, हाँ, जीरो तो इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाया गया है। और मैं बता रहा हूँ 90% बच्चे इसमें 13 नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता जीरो एक्चुअली रिप्रेजेंट क्यों किया जाता है।
मैक्सिमम स्टूडेंट इसका आंसर 13 ही देंगे, लेकिन इसका एक्चुअल आंसर क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली आपका नंबर क्या है 13, तो ये 13 किस टाइप का नंबर है, डेसिमल। अब इसको कन्वर्ट किस में करना है आपको, ऑक्टल, सॉरी ये 13 आपके पास किस फॉर्मेट में दिया है, ऑक्टल, इसको कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल। डेसिमल की बेस कितनी होती है, व्हाट इज द बेस ऑफ सॉरी ऑक्टल की बेस कितनी होती है, 8। मतलब एक्चुअली पता है आपको क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन ये है 13 इज एन ऑक्टल नंबर एंड व्हाट इज द डेसिमल ऑफ दिस नंबर। कई बार इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन आता है, राइट ए प्रोग्राम फॉर दिस। अब आधे को तो समझ में ही नहीं आएगा क्वेश्चन पूछा क्या गया है। एक्चुअली उसने बोला है 13 ऑक्टल नंबर है और आपको उसका डेसिमल बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे समझो, जब एक ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करना तो हम यहां से शुरू करेंगे ना, इस साइड से। जो नंबर है पहले डिजिट 3 इंटू बेस कितना है इसका 8, 3 इंटू 8 टू पावर 0, मतलब 0 टू पावर लेना है आपको। 3 इंटू 8 टू पावर 0 प्लस 1 इंटू 8 टू पावर 1, 3 इंटू 8 टू पावर 0 प्लस 1 इंटू 8 टू पावर 1, 3 इंटू 8 एनीथिंग इज पावर 0 कितना होता है 1, तो 3 इंटू 1 3, ठीक है। 8 टू पावर 1 इज 8, तो वैल्यू कितनी आई 11। सो आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम इज 11। इस प्रोग्राम का आउटपुट आएगा 11। समझ में आया आपको, ठीक है। क्लियर हुआ कि क्या किया, अगर मान लो आपको दिया गया है 013, तो नंबर आपको दिया गया है ऑक्टल फॉर्मेट में, लेकिन रिजल्ट हमेशा सी किस फॉर्मेट में प्रिंट करता है, डेसिमल। जब भी आउटपुट आएगा इट इज ऑलवेज बी इन डेसिमल फॉर्मेट, आउटपुट हमेशा डेसिमल फॉर्मेट में आता है, ठीक है। तो हमने यहां पर क्या लिखा, इंट a इक्वल टू 013, ठीक। अब मैं अगर, और इसका ऑक्टल कन्वर्जन करने का नियम रूल क्या है, हाउ टू कन्वर्ट एन ऑक्टल इनटू डेसिमल। जो भी नंबर है उसको 8 टू पावर 0 से शुरू करो। 3 इंटू 8 टू पावर 0 3 प्लस 1 इंटू 8 टू पावर 1 8, 8 प्लस 3 11, सो योर आंसर इज 11 है, ठीक। आया समझ में, ठीक है। सपोज चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज मैंने यहां पर लिखा a इक्वल्स टू 0 1 2 1, ठीक है, 0 1 2 1। नाउ व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम सॉल्व कर सकते हैं। 0 1 2 1, तो 0 यहां कुछ नहीं, 0 तो रिप्रेजेंटेशन है। एक्चुअली आपका नंबर क्या है 1 2 1 एंड विच इज एन ऑक्टल नंबर। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 इंटू 8 टू पावर 0 प्लस 2 इंटू 8 टू पावर 1 प्लस 1 इंटू 8 टू पावर 2, 8 टू पावर 0 दिस इज 1 प्लस 8 टू पावर 1 प्लस 2 16 प्लस 8 टू पावर 2 दैट इज 64, 64 प्लस 16 प्लस 1 जो भी वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है 64 प्लस 16 74 68 81, तो इसका आंसर कितना आएगा 81। एक बार कैलकुलेशन आप भी देख लेना जो भी आ रहा है। सो हाउ टू कन्वर्ट एन ऑक्टल इनटू डेसिमल, ये बात समझ में आई। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं तो मैं आपको हमेशा एक बात बोलूंगा, जब भी आपको लगता है किसी भी इंटरव्यू में कि यार ये इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे पूछ लिया, तो उसको 2 बार ध्यान से देखना, उसको 2 बार समझना कि इतना सिंपल क्वेश्चन इंटरव्यू में कैसे आ गया। अगर इसका आंसर 121 ही होता तो ये क्वेश्चन थोड़ी ना पूछा जाता। गॉट माय पॉइंट। तो जब एक नंबर 0 के साथ रिप्रेजेंट होता है तो इसको सी में हम बोलते हैं ऑक्टल, लेकिन रिजल्ट आपको डेसिमल में बताना है तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए ऑक्टल डेसिमल में कैसे कन्वर्ट होता है। क्लियर है, ठीक। अच्छा चलिए, अगर मान लो मैं आपसे बोलता हूं इसका आंसर बताइए, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस। इंटीजर a इक्वल टू 0 2 3 9, 0 2 3 9, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस। तो आप में से बहुत से लोग इसको सॉल्व करना शुरू कर दिए होंगे, है ना। बेटा क्वेश्चन को भी कई बार ध्यान से देखो। यदि इसमें एरर आ जाएगी, दिस प्रोग्राम शोज एन एरर, इसमें एरर है ना, व्हाट इज एन एरर। अरे एक नंबर के आगे आपने 0 लिखा है, मतलब ये नंबर किस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रहे हो आप, ऑक्टल, है ना। इस नंबर को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो ऑक्टल में। ऑक्टल में 9 आता है क्या, इज 9 इज एग्जिस्ट इन ऑक्टल। ऑक्टल की रेंज क्या बताई थी मैंने आपको, 0 to 7। तो एवरी नंबर ऑफ दिस एवरी डिजिट मस्ट बी बिटवीन 0 to 7, तो 9 है ही नहीं, तो ये बोल देगा दिस इज नॉट एन ऑक्टल नंबर। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो दिस प्रोग्राम शोज एन एरर। तो कई बार जैसे मैंने आपको बोला था ना पहले भी कि हम पूरी सी को 3 टाइप से पढ़ने वाले हैं। एक, मैं आपको प्रोग्राम दूंगा जो आपको बनाना है, दूसरा जो एक प्रोग्राम लिखा है उसका आउटपुट आपको बताना है, और तीसरा ये बताना है इस प्रोग्राम में एरर क्या है, व्हाई द एरर इज ऑकर इन दिस प्रोग्राम। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं।
तो आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? और आ रहा है तो अभी तक भी अगर शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि समझदार हो यार, आपको आगे के वीडियोस मिलते रहें, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ताकि हम चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी प्लेस हो जाओ, यही मेरी इच्छा है। ठीक है, ओके, तो ये थी बात। अगर नंबर आपको ऑक्टल में दिया है तो क्या होगा? ठीक, लेकिन आप देखो, आप इंट a इक्वल टू 0x13, और अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, printf %d, a, ठीक है, एंड देन गेट ch। अब यदि आपसे पूछा गया इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, इंट a इक्वल टू 0x13, समझ में आई बात? इंट a इक्वल टू 0x13, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। तो अब मुझे इस प्रोग्राम का आउटपुट अगर बताना है, तो पहले तो ये सोचना है, आप समझना, अगर ये नहीं आया समझ में या किसी को नहीं पता है, तो वो तो सीधे एरर बोल देगा कि सर ऐसा क्वेश्चन ही नहीं होता है, ऐसा थोड़ी लिखते हैं, राइट? बट दिस इज वैलिड क्वेश्चन, कोई एरर नहीं है इसमें, देयर इज नो एरर इन दिस कोड, राइट? 0x13 मतलब नंबर किस फॉर्मेट में दिया है? ये नंबर आपको दिया है हेक्साडेसिमल में, और आउटपुट किस फॉर्मेट में आएगा बेटा? अभी मैंने बोला ना, आउटपुट आपको मिलेगा डेसिमल में। ये अगर आपके आउटपुट स्क्रीन है तो आउटपुट आपको मिलेगा डेसिमल में। तो अब यहां पर आपको ये पता होना चाहिए बॉस कि एक्चुअली पता है क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन ये है, 13 इज एन हेक्साडेसिमल नंबर एंड कन्वर्ट इनटू डेसिमल। ये क्वेश्चन है कि आपका जो 13 है वो हेक्साडेसिमल है और उसको डेसिमल में हमें कन्वर्ट करना है। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, आई बात समझ में? तो अब अगर ये 13 आपके पास हेक्साडेसिमल में है और आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, सो लेट्स सी, सिंपल है, अभी जो किया था जस्ट वैसा ही है। 13 हेक्साडेसिमल की बेस कितनी होती है? 16। तो इसको आपको अब बजाय, अभी जब ऑक्टल में किया था तो हमने क्या किया था, 3 × 8 टू पावर 0 से शुरू किया था। अब इसको शुरू करेंगे 3 × 8 टू पावर 0 की जगह, सॉरी, 3 × 16 टू पावर 0 प्लस 1 × 16 टू पावर 1। एनीथिंग इज पावर 0 इज 1, 3 × 1 दिस इज 3 प्लस 16। तो इसका आंसर कितना होगा? 19 ऑफ द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का आउटपुट होगा 19। तो बेटा समझो, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। वो सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, घुमा के पूछेगा। वो एडिशन भी आपसे घुमा के पूछेगा। अभी बताता हूं आपको कैसे एडिशन भी घुमा के पूछेगा, वो आपसे बताता हूं अभी आपको, राइट? तो ये समझ में आया। अब इसी में अगर मान लो, ये तो चलो मैंने सिंपल लिखा था 0x13, लेकिन अगर यही क्वेश्चन में लिखता 0x2a, सपोज ये लिखता 0x2a, तो अब आपको यहां पर समझ में आना चाहिए 2a मतलब a, यहां क्या बात कर रहे हैं अपन, ठीक है? तो एक्चुअली ये नंबर है 2a मतलब 10। तो 10 × 16 टू पावर 0 प्लस 2 × 16 टू पावर 1। एनीथिंग इज पावर 0, 10, 16 × 2 32, 32 प्लस 10 42। तो इसका आंसर कितना होगा? 42। ये है कॉन्सेप्ट। तो अब समझ में आया कि केवल नंबर को इंटीजर में ही नहीं लिखते हम सी में, नंबर को हम ऑक्टल में भी रिप्रेजेंट करते हैं, डेसिमल में भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप देखो, जो मैं आपसे बोल रहा था ना, सपोज करो अगर आपसे बोला जाए, मतलब कैसे वो आपको इंटरव्यू से बाहर निकालने वाला क्वेश्चन पूछेगा, पर आपको बोलना है नहीं मैं तो साथ में जाऊंगा, है ना, अपने को साथ में जाना है, और वो कोशिश करेगा कि आपको वो इंटरव्यू से बाहर करे। इसलिए वो सिंपल एडिशन भी कैसे पूछेगा पता है आपसे? देखो आप, सिंपल एडिशन क्या होता है? ये 30 प्लस 20, ओके, एंड देन आपसे पूछा जाए अगर printf %d कॉमा है, तो इसका आंसर तो कोई बच्चा भी दे देगा, ठीक है? इसका आंसर कोई बड़ी बात नहीं है, एनीवन कैन आंसर दिस क्वेश्चन, राइट? लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपसे इससे पूछे जाए a इक्वल टू 0 1 2 प्लस 0x15 है, घुमाया उसने। अब आधों को तो समझ में ही नहीं आएगा क्वेश्चन है क्या। एक्चुअली दिस इज द सिंपल एडिशन ऑफ 2 नंबर, लेकिन जिसमें एक नंबर दिया गया है ऑक्टल में और दूसरा नंबर दिया गया है हेक्साडेसिमल में। ये ऑक्टल है, दिस इज ऑक्टल एंड दिस वन इज हेक्साडेसिमल। तो अब आपको क्या करना है, पहले इन दोनों को डेसिमल में ले आओ, फिर एडिशन कर दो और फिर आंसर बता दो, क्योंकि पता है ना आंसर तो डेसिमल में ही आने वाला है। तो 12 अगर ऑक्टल है तो इसका डेसिमल क्या होगा? 2 × 8 टू पावर 0 प्लस 1 × 8 टू पावर 1 एंड दिस इज व्हाट 8 प्लस
8 इंटू 1 8 प्लस 2 10, तो एक्चुअली ये पहला नंबर है 10 प्लस 15, 5 इंटू 16 टू पावर 0 प्लस 1 इंटू 16 टू पावर 1, 16 प्लस 5 21। ठीक, तो ये नंबर है 21, 21 प्लस 10 31, तो इसका आंसर कितना होगा 31। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रोग्राम। ये क्वेश्चंस आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। समझ में? सिंपल तो है ही, ठीक है, सिंपल तो आप बता ही सकते हैं कि आंसर क्या होगा। ठीक, क्लियर है? यदि मान लो आपसे बोला जाए इंटीजर a इक्वल टू, सपोज एक क्वेश्चन पूछा जाए DAD प्रिंट एफ %d, a, क्या ये प्रोग्राम चलेगा? अरे सर ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, DAD क्या है? ठीक है, लेकिन अगर इसी को मैं लिख दूं 0xDAD, 0xDAD, नाउ इट्स वैलिड, क्योंकि ये DAD हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में नंबर्स होते हैं। अभी बताया ना मैंने, A को रिप्रेजेंट करते हैं, 10 को रिप्रेजेंट करते हैं A से, देन 12 इज 11, तो ये वैलिड स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं, प्रोग्राम बिल्कुल आंसर देगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस आप लोग करिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेशंस हैं कि हम 2 4 5 क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अब मैंने आपको एक आइडिया दे दिया अगर, तो अब इस टाइप के 2 4 5 क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करिए। और अगर कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ आस्क, बिल्कुल मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। तो समझ में आया कि इंटीजर का रिप्रेजेंटेशन सी में 3 टाइप से होता है, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। यही चीज़ जब आप पाइथन में पढ़ोगे तो एक और फॉर्मेट आएगा बाइनरी, बट इन सी वी रिप्रेजेंट अ नंबर इन दिस 3 फॉर्मेट। आई होप यू गाइज कैन एंजॉय दिस लेक्चर। समझ में आया होगा आपको ये लेक्चर, और अगर समझ में आया तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिले। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं डेटा टाइप के नेक्स्ट पार्ट के साथ, क्योंकि अब ये लंबा चलेगा थोड़ा सा टॉपिक, समझना ध्यान से। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा डेटा टाइप को ही लेके, जहां पर हम कुछ और इंटरेस्टिंग बात करेंगे डेटा टाइप पे। ठीक, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।